हेलो नाज़रीन। तो ड्रामा सीरियल बेटियां की नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि अनम शादी करके अपने शोहर के घर आ तो गई है, मगर उसकी सास को उसका यहाँ पे रहना बर्दाश्त नहीं हो रहा। वो सबके सामने एक और अंदाज से उसके साथ बात करती हैं और जब अकेले में होती हैं तो उस पर तंज चलाना शुरू कर देती हैं। जब वो शादी के सुबह किचन में आकर काम करना शुरू करती है तो उसको कहती हैं कि मुझसे तुम्हारा वजूद बर्दाश्त नहीं होता। जो बहू के लिए जो भी नक्शा मेरे जहन में था तुम बिल्कुल उसके उल्ट हो। तुम मेरी किसी भी मयार पर पूरा नहीं उतरती हो। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि तुम जैसी सीधी सादी सी लड़की मेरे घर में आ जाएगी। मुझे तो एक मॉडर्न और कॉन्फिडेंट लड़की बहू के तौर पर चाहिए थी, मगर तुमने मेरे बेटे पर ना जाने क्या जादू किया कि उसने मेरी बात मानी ही नहीं। मगर अब मैं तुम्हें यहाँ ज़्यादा दिन टिकने नहीं दूंगी। अनम अपनी सास की इन बातों से बेहद परेशान है। वो इरम से भी इस बात का तज़किरा करती है कि ना जाने क्यों अम्मी मेरे साथ ये सलूक कर रही हैं। वो सबके सामने और रवैया रखती हैं और अकेले में मेरे साथ और रवैया रखती हैं। मैं इस सबसे बेहद परेशान हूँ। दूसरी तरफ आयज़ा और साद के ताल्लुकात में तलख़ी आती चली जा रही है। ना तो साद ये बात समझ पा रहा है कि आयज़ा क्यों दिन ब दिन इतनी चिड़चिड़ी होती चली जा रही है, और ना ही आयज़ा साद को बैठ के तमाम मामलात बताती है कि तुम्हारे बाप का मेरे साथ क्या रवैया है और वह किस तरह के तंज लगा रहा है। बस सीधा सीधा साद के साथ लड़ती रहती है, मगर साद समझ रहा है कि आयज़ा बिला वजह ही गुस्सा कर रही है और उसके बाप के ख़िलाफ़ है। वो ये नहीं जान पा रहा कि ऐसा क्यों हो रहा है और आखिर उसके बाप का ऐसा क्या रवैया है जो बिल्कुल भी आयज़ा से बर्दाश्त नहीं हो रहा। मगर यहाँ पर गलती आयज़ा की भी है कि वो बिला वजह साद के साथ लड़ती रहती है। इससे बेहतर ये है कि वो साद को बिठाकर समझाए और उसे बताए कि उसके बाप की असलियत क्या है। दूसरी तरफ फारिस ने साफ साफ अपने घर वालों से इनकार कर दिया है कि मेरी शादी के बारे में कोई भी फ़िक्रमंद ना हो। अगर मेरी शादी हानिया से नहीं होगी तो किसी से नहीं होगी। मगर उसकी माँ इस पर ज़िद पर अड़ी हुई है। वो अपने बेटों से कहती है कि मुझे वो घराना बिल्कुल पसंद नहीं, मैं वहाँ से एक और बहू नहीं ला सकती, मुझसे तो फ़िज़ा ही बर्दाश्त नहीं होती, मैं वहाँ से दूसरा रिश्ता कैसे लेकर आऊँ। दानिश अपनी माँ को समझाने की बेहद कोशिश कर रहा है, और अब जब फ़ारिस ने भी इतना सख्त रवैया अख्तियार किया है तो उसकी माँ सोचने पर मजबूर हो गई है। अब उसकी माँ को लचक दिखानी ही पड़ेगी। दूसरी तरफ दानिश फ़िज़ा से भी ये बात करना चाह रहा है कि वो इस रिश्ते के लिए हमें सपोर्ट करे, मगर फ़िज़ा इस टॉपिक पर बिल्कुल भी बात नहीं करना चाहती। जब भी दानिश उससे बात करना चाहता है तो वो बात बदल देती है। मगर दानिश और फ़ारिस मिलकर अपनी माँ को मना ही लेंगे। उसकी माँ को अपने बेटों के आगे झुकना पड़ेगा और वो यूँ हानि का रिश्ता लेकर जाएगी, और यूँ हानि और फ़ारिस की भी शादी हो जाएगी और फ़ारिस की माँ को हानिया ही सीधा करेगी। फ़िज़ा के साथ तो उसने जिस तरह का भी रवैया रखना था रख लिया, जो ज़्यादतियाँ और बेइंसाफ़ियाँ करनी थी कर ली, मगर हानि ये सब बर्दाश्त करने वालों में से नहीं है। दूसरी तरफ लईक अहमद भी साद और आयज़ा की वजह से बेहद परेशान हैं। वो अपनी बहन से कहते हैं कि इन दोनों के तल्लुकात के अंदर न जाने क्या प्रॉब्लम है, दोनों एक दूसरे के साथ बिल्कुल अजनबियों की तरह रहते हैं। तो साथ ही फूफो बात का ववेला मचाना शुरू कर देगी कि मैं तो कहती थी कि उस लड़के के साथ शादी ही ना करो। अरे उसका घमंडी बाप नहीं देखा था, जैसा बाप था वैसा ही बेटा होना था ना, मगर मेरी बात किसी ने नहीं मानी।